लास्ट टाइम हमने एक कविता शुरू की थी। वो कविता है धरती की शान। हमने पहले एक पैराग्राफ तो पूरी तरह से पढ़ ली और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। बस अभी सेकेंड जो पैराग्राफ है, जो द्वितीय पंक्ति है, अब अभी उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, आपको समझाना चाहते हैं कि जो कवि है वो धरती की शान में जो कविता है वो पहली पंक्ति तो क्या कहना चाहती है वो तो बता दी, लेकिन अब द्वितीय पंक्ति की बारी है। तो द्वितीय पंक्ति में कहते हैं कि नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तो पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। नीच को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो एक मनुष्य में कितनी शक्ति है हर तरह से, उसका व्याख्या एक जो कवि है पंडित भरत व्यास जी, उन्होंने इसमें व्याख्या की है। तो वो कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंसान क्रोधित है तो उनके नेत्र से जो अग्नि का जो ज्वाल है वो आपको दिखाई देती है कि मतलब इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना आग कि क्रोध मात्र से आपकी नैन में जो अग्नि है, जो ज्वाला है, वो इंसान में एक अलग प्रकार की जो दृष्टि दिखाई देती है उनके हर कोई भी मनुष्य के आंखों में। इतनी ताकत है मनुष्य में। तो दूसरी तरह से ये भी कहते हैं कि उनकी चाल में, हर मनुष्य की चाल में इतनी शक्ति है कि वो धरती कंप भी कर सकता है, जैसे मतलब भूकंप है ना, ऐसी चाल है। मतलब अगर आप साउथ की फिल्मों में देखो तो उस तरह का भूकंप नहीं कि मतलब थोड़ा सा पैर हिला दिया या फिर कुछ भी मार दिया तो धरती कंप होने लगे, उस तरह का नहीं। वो सिर्फ एक पिक्चराइजेशन है। परंतु वास्तविकता में अगर देखिए तो इसका एक उत्तम उदाहरण हमने देखा है यह हमारी जो कहानियों में है अंगद की। कहते हैं ना, अंगद के पैर में इतनी ताकत थी कि अगर वो थोड़ा सा भी झटका दे धरती को तो वो धरती कंप भी फैला दी, इतनी पैर उनके कदमों में इतनी ताकत थी। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि हमारे जो पर्सनालिटी, यहाँ पे पर्सनालिटी का जिक्र किया है कि हमारी चाल ऐसी हो कि दुनिया हिलने लग जाए, दुनिया हिल जाए, उस तरह की पर्सनालिटी है ना, उस तरह की चाल है ना। तो इतनी शक्ति का जिक्र हमारे इस कवि ने दिखाया है। तो ये भी बताया है कि तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। तो ये भी कह रहे कि हमारे मस्तिष्क में महाकाल छिपा हुआ है ना। सॉरी, मेरी छाती में है ना, छाती में शिव का रूप, मतलब हमारी जो हमारी छाती इतनी चौड़ी, इतनी शक्ति है। जैसे हम मोदी जी का उनका एक शब्द सुन चुके या उनका एक वाक्य सुन चुके कि ये 56 इंच की छाती है। मतलब इसका मतलब ऐसे फुलाना नहीं होता, मतलब इसका शरीर से लेना देना नहीं है, इसका है उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी पर्सनैलिटी या उनकी शक्ति है ना, या उनके अंदर जो आत्मविश्वास है कुछ करने का, इस देश के लिए कुछ करने का, है ना। इतना गर्व
फील करते हैं एक भारतीय होने में, और उस गर्व के लिए कुछ भी बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए वो सक्षम होते हैं। तो उनके यही कहने का तात्पर्य है कि इंसान की छाती इतनी मजबूत है ना, कि उनमें भी महाकाल रूपी शिव भी निवास करते हैं। तो हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। मतलब हमारे किसी भी मनुष्य का दिमाग इतना ऊंचे लेवल का, ये लेवल दिखाया जाता है ना। ये मतलब ये नहीं कि बहुत हिमालय बहुत ऊंचा है तो मतलब हमारी हाइट की वजह नहीं, इसका कहीं कोई लेना देना नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे जो विचार, हमारे जो सोच, हमारे जो विज्ञान, हमारे जो नॉलेज है ना, ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का है कि हम किसी भी दूर दूर तक जा सकते हैं, मतलब इसकी गहराई तक जा सकते हैं किसी भी ज्ञान के। इतनी ऊर्जा है। जैसे आपको पहले भी पता चला कि हमारे देश में न जाने कितने ऐसे आविष्कार हुए, वैज्ञानिक जो देश के जो लोक कल्याण के आधार पे कितना कुछ आविष्कार किए, तो उस विचारों का इसमें जिक्र किया है कि इतनी ऊंचे दर्जे की बुद्धि है, इतनी ऊंचे दर्जे की हमारे पास दिमाग है ना। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है ना। क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे, है ना। आपने देखा होगा कि तांडव करते समय जब शिवजी जब अपने तांडव से, नृत्य से, है ना, क्या करते हो, सृष्टि जो है वो, धरती जो है वो पूरी अग्नि में वो जलने जैसी एकदम गर्म हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से क्रोध में जो, कभी भी किसी क्रोधित मनुष्य को देखना, तब उसकी आंखें कितनी अग्नि की तरह ज्वलंत अनुभव होता है। कभी भी देखना है किसी क्रोधित मनुष्य को, तो उस तरह की अनुभव हर मनुष्य करता है। या हर मनुष्य में इतनी ताकत का, इतनी शक्ति का एक कवि ने जिक्र किया, बिल्कुल शिव तांडव के समान, एकदम ऊर्जा से भरा। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। हर युग में, हर समय कोई ना कोई मनुष्य अपनी शक्ति प्रदर्शन करता ही है ना। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कार्य में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, और शक्ति प्रदर्शन के द्वारा लोगों को ये भी बताते हैं कि हर मनुष्य में कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है। खास करके जवानों में, आर्मी में देखते हैं हम, बच्चों में कितनी ऊर्जा है ना। इतनी ऊर्जा है कि कई खेल में आगे आते हैं, कई कार्य में आगे आते हैं, और बुद्धि इतनी तेज के उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आगे आते हैं। तो इतनी शक्ति का जिक्र हमारे कवि श्री ने इस कविता के द्वारा प्रकाशित किया है ना, कि इंसानों में भी इतनी शक्ति है कि हर युग में ललकारती है कि अगर कोई कुछ भी अनुचित हो, कुछ भी गलत हो, तो उसका सामना करने के लिए भी मनुष्य में इतनी ताकत है कि ऐसे अनुचित परिस्थिति का भी सामना कर सके। और इंसानों को भी, हर मनुष्य को भी यही बताया गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, है ना। बाहरी प्रभाव में आकर, बाहरी माया जाल में फंसकर आप अपनी जो शक्ति है उनसे
न गंवाएं या उन्हें वेस्ट न करें। अपनी शक्ति पहचान कर फिर उस शक्ति का सदुपयोग करना सीखें, ना कि दुरुपयोग करना। अगर दुरुपयोग करने लगेंगे तो शक्ति का जो संचार है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, या फिर वो शक्ति जो है वो आपको पूरी तरह से खत्म कर देगी, शक्तिहीन कर देगी। तो ये जो दूसरी पंक्ति है तो ये कवि श्री आपको ये समझना। तो तीसरा जो है वो आपको पढ़ के सुनाते कि धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। मनुष्य की शक्ति का इतना ज़्यादा, इतना गहरा, इतनी गहरी बात है, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जो कि भरत व्यास जी ने इसमें बताया कि तुझमें धरती जैसा धीरज है। धीरज, अगर आप इतिहास में गौर करें तो कितने ऐसे जिनमें कई प्रकार की धीरज उनमें थी और उनको लेकर भी आगे बढ़ते गए। कितनी भी मुसीबत हो, कितना भी संकट आए जीवन में, तो मनुष्य के जो धैर्य है भी उन्हें मजबूत करते हैं, उन्हें ताकत से भरपूर रखते हैं ना। आप योद्धाओं को भी देखते होंगे, योद्धाओं में ऊर्जा भी होती है, तो शक्ति भी होती है और युद्ध भी लड़ते हैं। तो धैर्य के साथ अगर कोई निर्णय ले, कोई उचित निर्णय, तभी उसकी शक्ति का अंदाजा होता है, उनके गुणों का अंदाजा होता है। तो उसके विषय में भी कवि इसका जिक्र कर चुके हैं। तो तुझमें अग्नि जैसी शक्ति, पहले भी कह चुके, अब तक उसी के विषय में चल रहा कि अग्नि की तरह जलने की या ऊर्जावान होने की। देखते हैं आप, और कोई भी ये शक्ति प्रदर्शन हो या फिर कुछ भी स्पीच देते हो कहीं पे भी, है ना, मोटिवेट करते लोगों को जीने की, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो। अगर उनमें इतनी हो जाए आत्मशक्ति, आत्मबल है, और आत्मबल के द्वारा लोगों को बताते हैं कि वास्तव में जीने का सही तरीका क्या है, तो वास्तव में उसका असर आम लोगों पे भी देखने को मिल सकता है। तो तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। काल का मतलब यानी आप जो कह सकते हैं, काल मतलब समय, ना, समय को भी थाम सकते हैं। ऐसा भी समय आता है, समय का मतलब जो घड़ी वाला है वो समय नहीं है ना, कि मतलब आपको कभी कोई दुर्घटना से रोकने की भी शक्ति इंसानों में होती है। कोई भी घटना हो, उनको रोकने की भी क्षमता मनुष्य में होती है। तो वो शक्ति का भी जिक्र किया है। तो पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो हर तरह से मनुष्य का इतना महानता से इस कविता के द्वारा आप सबको बताया गया है कि तो तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तो इतनी शक्ति है मनुष्य में, इतनी शक्ति है उनकी चेतना शक्ति में कि अगर पाप जरूरत से ज़्यादा बढ़े, उनकी विनाश लीला अगर बढ़ते रहे ना, अगर अपनी मर्यादा पार करे, तो ऐसे पापों का रोकने की भी मनुष्य में शक्ति है। और इसका कई उदाहरण हैं हमारे जो पौराणिक कथा में, और कई बार देखें कि राम जी है, कृष्ण जी है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं।
है ना, कि राम जी जो रावण के दुष्कर्मों की जो विनाश लीला, जो गलत आचरण कर रहे थे, तो उनके कुकर्तों को रोकने की क्षमता श्री राम जी में थी, जो कि मनुष्य रूप में थे। और कृष्ण जी का तो हर कोई परिचित है कि उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने विनाश करने वालों को रोका है, उनका उद्धार करके, उनका वध करके। और हमारे देश के सिपाही भी ऐसे करते हैं कि खुद भले जान देंगे, लेकिन देश की रक्षा के लिए वो बाहर से आने वाले दुश्मनों का सामना कर सके, इतनी शक्ति। और आज भी उतना ही है जितना पहले था। तो उसका जिक्र भी इस पंक्ति द्वारा कवि ने रजुआत की। तो तुझमें महान देव गुरु जैसा बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। इसमें देव गुरु बृहस्पति, देव गुरु का मतलब है बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु, उनमें इतनी बुद्धि थी, बुद्धि बहुत थी कि उन्हें भविष्य, वर्तमान, फिर भविष्य, उन सबका इनको पूरी जानकारी थी। और क्या करना है, यानी जैसे अपने चाणक्य है या कोई भी ऋषि मुनि आप कह सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा भरपूर उनमें बुद्धिमत्ता है। तो उसी प्रकार हर मनुष्य में कई प्रकार की बुद्धिशाली व्यक्ति दिखेंगे आपको, और है भी। तो बुद्धिमत्ता है और पवन की तरह गतिशील है, पवन की तरह गतिशील। जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन में आप देखें कि इतनी शक्ति है मनुष्य में कि हवा की तरह उड़ सके, है ना, इतनी आप कह सकते हो एक्टिव, एक शब्द है एक्टिव, एक्टिवनेस इतनी ज़्यादा है मनुष्य में। ये एक्टिवनेस का प्रदर्शन अपनी जनरल लाइफ में कार्य करने पर दिखता है ना। तो इतनी एक्टिवनेस है हर मनुष्य में। तू पवन की तरह गतिशील है, तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है, आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो स्पेस साइंस। स्पेस साइंस जो कुछ भी निर्माण हुआ है वो अपने आप तो हुआ नहीं, इसे भी किन्होंने निर्माण किया, मनुष्यों ने किया, है ना। ये जो मिसाइल्स है ना, स्पेस क्राफ्ट है, दुनिया के बाहर भी अगर आपको जाना है ना, तो उसका जो रचना है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी मनुष्य द्वारा ही किया हुआ है। तो इतनी बुद्धि, इतनी चेतना, इतनी जबरदस्त चेतना मनुष्य में अब तक हर युग में दिखाया गया, हर समय दिखाया गया। यही है खास बात इस कविता की। तो ये था आज की कविता धरती की शान। ओके, आई होप आप सबको इस कविता का पूरा अर्थ समझ में आ गया कि जो कवि है इस कविता के द्वारा हम सबको क्या संदेश देना चाहते हैं, या यही बताना चाहते हैं कि उनके मन में मनुष्य के प्रति कैसी भावना थी। उन्होंने मनुष्य की शक्ति का गुणगान किया। ओम शब्दार्थ लिखेंगे।
प्राउड, जिसे इंग्लिश में प्राउड कहते हैं, वो है शांत, गौरव, भय। तो दूसरा प्रश्न है मुख। मुख का मतलब है प्रवाह। तीसरा है धरती। अर्थात पृथ्वी। चौथा है अंबर। अंबर का अर्थ है आकाश या नभ या गगन। या व्योम। पांचवा है ज्वर। ज्वार, ज्वार यानी अग्नि। जैसे अपने एक शब्द बोलते हैं ना ज्वालामुखी, मतलब अग्नि की तरह जो धरती फटती है तो उसमें से अग्नि का ज्वाल निकलता है। ज्वाल का अर्थ है अग्नि। छठा है भूचाल। भूचाल का अर्थ है भूकंप। भूकंप या धरतीकंप। भूकंप या धरतीकंप। अगला भाल। भाल का अर्थ है ललाट या कपाल। छाती। छाती, कपाल, है ना। जैसे बताया गया था आपको एक लाइन में कि भाल, भाल हिमगिरी सा भाल, बोला ना जैसे छाती है, हिमगिरी सा भाल मतलब कपाल, है ना। आपका इधर चेस्ट, छाती।
भ्रुकुटी, मौन, नौ है काल, समय, 10वां है मतिमान, इसका अर्थ है बुद्धिमान। अक्सर एक शब्द सुना होगा, मति मार गई, मति मार गई, तो मति का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसी तरह से इसमें भी है मतिमान यानी बुद्धिमान, वही से रिलेटेड ये शब्द है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम इसके आगे बढ़ेंगे।